बस्ती को देखने के बाद आया है। बुरा ना मानिएगा, कई बार बड़ी दुकान फीका पकवान भी होता है। इस बस्ती ने सिखाया है मदरसे कैसे चलते हैं, पढ़ाई कैसे होती है, कुरान से प्यार कैसे किया जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिन्होंने उन बेटों को पाला जिन्होंने कुरान के 30 पारे सीने में महफूज कर लिए। लायक मुबारकबाद हैं वो माएं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया, जिन्होंने कुरान की हिफ्ज की सनद मां के हवाले कर दी है। मैं उन बहनों को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो अपनी बहनों को जन्नत का टिकट जाकर के दिखाएंगे। अल्लाह उन बहनों को सलामत रखे, उन परिवारों को सलामत रखे। अल्लाह का शुक्र है इस बस्ती में भले ही हर घर में हाफिज ना सही, लेकिन कुरान से प्यार करने वाले हर घर में मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह, हर घर में मौजूद है। अब तो नहीं जानता मैं, खाना मदरसे में बनता के घरों पे खाते हैं, अब भी जागीर पे खिलाते लोग, यानी घरों से खाना खिलाया जाता है। अल्लाह सलामत रखे। अरसा बीत गया, कई जगह पे देखा पैसे वाले लोग होते, नहीं जी पैसा ले लो, वक्त नहीं है हमारे पास, खाना हम नहीं खिला सकते, मदरसे में खिलवाइए, हमारे पास नहीं है। लेकिन ये वो बस्ती है जहां पे बरसों से बच्चों को अपने घर पे खिलाया जा रहा है। और ये छोटी खुशनसीबी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों, जिसके घर में बरकत ना हो वो कम से कम एक तालिब इल्म का हाथ पकड़े, अब तक अपने दस्तरखान पे ले जा। कसम खुदा की, खाने पे उसका हाथ आएगा, हाथ के साथ खुदा की रहमतें उतार दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब। लेकिन तकलीफ है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने सच्चा पीर और सच्चा सैयद बुलाया है। सुन ले, सच्चा पीर और सच्चा सैयद बुलाया है। वो सैयद नहीं जो चकबंदी में छुटा हुआ है। कड़वी बात कह रहा हूं, शायद लगेगी किसी को, लगे तो लग जाए। डर तुम्हारा नहीं, डर खुदा का है। हम जब भी कहेंगे सच कहेंगे, इसलिए कि मिंबर पे उसी की जगह है जो सच बोले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने सच्चा सैयद बुलाया है। वो सैयद जिसे देखो तो मदीने की गलियां याद आए, जिससे बात करो तो करबला की तिलावत याद आए, जिसके पास बैठ जाओ तो जन्नत की खुशबू आया करती है। ऐसा सैयद आया है, अगर कदम रखते तो वीराने आबाद कर देता है, जंगल में बैठ जाए तो शहर बसा देता है, जिधर रुख कर दे मेले जमा देता है। आज उस सैयद को बुलाया है, लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। हम असलियों की इज्जत इतनी नहीं करते जितनी नकलियों की करते। नकलियों की, जिसे यही पता नहीं बाल कहां तक होने चाहिए, उसे पता होगा जन्नत किधर है। जिसे दाढ़ी की हद मालूम नहीं, उसे शरीयत की हद क्या मालूम है। और हमारी कौम सर पे बैठा लेती है, नहीं पहुंचा हुआ है। और ऐसे झूठे सैयद जो सिर्फ नाम का सहारा लेकर के करबला वालों को बदनाम करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, जो मुस्तफा की शरीयत से खिलवाड़ करेगा वो सज्जादा नशीद हो सकता है, मुस्तफा का सच्चा बेटा नहीं हो सकता। बेशक 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 बाबा, सुभान अल्लाह। गलत नहीं कहा, असद भाई ने फंदा लेके बैठे गए, धंधा लेके बैठे गए। याद रख, बरेली वाले भी डंडा लेके बैठे। सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करें कैसे, सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करें कैसे। रजा वाले हैं हम, सारा सलीका लेके बैठे हैं, रजा वाले
हैं हम सारा सलीका लेके बैठे हैं। क्या कहने हैं माशाल्लाह, बहुत मौके का शेर। मसला है सुभान अल्लाह। और धोखा दिया जाता है कौन को? हम सादात हैं, हम सादात हैं। और उसी जगह पे बैठने के बाद हजरत अमीर माफिया को गाली बकी जाए और उसके बाद कहते हैं हम नबी वाले हैं। ओ गैरतकार, शर्म कर, कसम खुदा की तुझे पता नहीं है, नबी वाला वही है जो अबू बकर वाला भी है, उमर वाला भी है, अमीर माफिया वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो, अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं। अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं कि कुछ अजमेर के खुदाम फरदा लेके बैठे। क्या बात है। स्टेज वाले उलमा तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, उलमा तशरीफ। क्या कहने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हम एक बात कहते हैं, सीधी बात है, सीधी बात है। अभी दंगा हुआ, जायरीन पे हाथ उठाया गया, बड़े बड़े काबिलों ने कमेंट की और कहा यह नहीं होना था, वो नहीं नारा लगना था, ये नाम नहीं लिया जाना था। एक वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, सुने, मैं सिर्फ हलालियों से बात कर रहा हूं, हाँ सिर्फ हलालियों से बात कर रहा हूं। वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, वो कहता हर साल जाता हूं मदीने शरीफ, सैकड़ों दुरूद आते हैं, मैंने हर साल जाकर के नया से नया दुरूद पढ़ा, लेकिन वो वहाबी मकतबे फिक्र का मौलवी कहता इस बार मदीने गया, मैंने इमाम अहमद रजा का मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वाह वाह। जब ये सलाम पढ़ा हुजूर के रोजे पे जाके, अपने तो अपने गैर बोल रहे हैं, कहते कसम खुदा की जो हालत मेरी थी आज से पहले न कभी हुई न हो सकती थी। कहता है अगर अहमद रजा होते तो जाके कदम चूमता और पूछता बता वो कौन सा रंग था जिस रंग में ये सलाम जाके पढ़ा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है बाबा। बात आ गई है तो सुन, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। बेशक। हाँ हजरत जी, असद भाई हम लोग इलाके में ज्यादा नहीं रह पाते, ये गवाह है मौलाना सराज साहब, कारी यूसुफ साहब। हाँ मगर सुने, मिट्टी वहीं पे पहुंची जहां का खबीर था। यहाँ का खबीर। बहुत गौर से मेरी बात सुने और बैठे जरा तबीयत खोल के। मैं राफजियों को भी कहता हूं आके बैठो, खारजियों को भी कहता हूं आके बैठो, फिर देख आला हजरत वाले कैसे नबी के चाहने वाले। एक मुझसे फोन करके कह रहा यार तेरा रंग तो ये था नहीं, तू भी रंग लगाने लग गया। मैंने कहा तूने नहीं सुना, बस खाम खाम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था ना चारिस राह पड़ा जाना। सुभान अल्लाह। सुन, ये भी इसलाह है, ये भी इसलाह है। हमारे संभल जैसे इलाके में नबी के अबू बकर उमर की तौकील की जाए, इतनी जरूरत हो गई। कान खोल के सुनो, बात करने लगा। सिर्फ नाम पे गौर कर लो अबू बकर सिद्दीक के, तो कभी जिंदगी में आप इख्तलाफ नहीं करेंगे।
पूछो इन उलमा से, बकर किसे कहते हैं? बकर कहते हैं जिस खेती पर मेहनत की जाए, उसकी सिंचाई की जाए, उसकी देखभाल की जाए, और उस खेत में जो सबसे पहला फल आता है उसे बकर कहते हैं। सुने, उसे बकर कहते हैं। मेरे हुजूर ने 40 साल अपने अखलाक के जरिए जो आबियारी की कायनात की, 40 साल तक दुनिया के लोगों को सींचा। उसके बाद जब ऐलान नबुव्वत किया, जब ये ऐलान की बारिश हुई, सबसे पहले मुस्तफा की इस फसल में जो फल आया है, उसी फल को अबू बकर सिद्दीक कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अबू बकर कहा। तवज्जो है ना? मुकम्मल। अबू बकर। और अब बात करने लगा हूं, अब कलेजे संभाल कर बैठना और संभाल कर बैठना। सुने, यहां से लेकर के फंदे वालों तक और फंदे वालों से लेकर धंधे वालों तक सब तक आवाज जानी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तीनिन वाहिद। मेरे आका का ऐलान है। लोगों, मैं अपनी तरफ इशारा करके कहते, मैं और अबू बकर और उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। जब हुजूर का जिस्म बशरी बनाया गया, क्या कि मैं, अबू बकर, उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। बेशक। और इसकी दलील आपने, हुजूर फरमाते जब कोई बंदा पैदा होता है तो जहां की मिट्टी से पैदा किया जाता है, जहां की मिट्टी से बनाया जाता है, वही की मिट्टी में दफन किया जाता है। सुभान अल्लाह। दलील देने लगा। जहां की मिट्टी से बंदे को पैदा किया जाता है, वहीं की मिट्टी में दफन किया जाता है। अब जरा तारीख उठा करके देखो, कई बार ऐसा होता है कि बंदा मुरादाबाद का है, दफन संभल में हो रहा है, बंदा संभल का है, दफन जाकर के अमरोहा में हो रहा है। इसकी क्या वजह है? तब पूछो इन उलमा से, कहेंगे चल कब्र पे तुझे बताते हैं, खुद ही जवाब मिल जाएगा। जब मिट्टी डाली जाती है तो क्या कहा जाता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुमको इसी से पैदा किया गया था और यहीं पे तुम्हें लौटाया जा रहा है और इसी से तुम्हें वापस निकाला जाएगा। जहां की मिट्टी होती है वहीं पे दफन किया जाता है। अब मुझे बता, जहां पे मुस्तफा लेटे हैं वहीं पे अबू बकर लेटे हैं, जहां पे मुस्तफा लेटे हैं वहीं पे उमर लेटे हैं। खुदा की कसम, अब कहना पड़ेगा, खुदा चाहता तो करवट में अली भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में उस्मान भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में हजरत आयशा हो सकती थी, खुदा चाहता तो करवट में फातिमा हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसी जगह पर अबू बकर लेटे गए, उसी जगह पर उमर लेटे गए। बताया गया, खबरदार इन्हें जुदा न करना, ये मिट्टी भी एक है, दफन भी एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। शर्म आनी चाहिए। कौम के टुकड़े कर डाले जाहिलों ने। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है ये, जैसा चाहोगे रोंद दोगे। खुदा की कसम, अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं, अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं। इस कौम का शिराजा बिखरने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। और आगे चलो, मैंने एक बात कही, सुने जरा भाई, तवज्जो है। मैंने एक बात कही, अल्लाह चाहता तो वहीं पे हजरत अली की भी कब्र हो सकती थी, उनकी जगह पे हजरत उस्मान गनी की कब्र हो सकती थी। हजरत उस्मान गनी की कब्र कहाँ है? जन्नतुल बकी। याद रखिए, कहां पे? जन्नतुल बकी। मेरे मौला अली की कब्र कहां है? नजफ अशरफ। ठीक है, नजफ अशरफ।
अल्लाह चाहता तो हजरत अली को हुजूर के पहलू में लेटाता, लेकिन मशीयत जानती है अगर मैंने अली को महबूब के पास लेटा दिया तो कुछ बदअकीदा ये कहेंगे कि हमारे अली के पास लेटे हैं इसलिए नबी सिर्फ हमारे। झगड़ा खत्म नहीं होता। सुन्नी कहते अली हमारे इसलिए मुस्तफा हमारे, लेकिन महबूब फैसला क्या किया रब ने? फैसला ये किया, महबूब मैं तुझे आयशा के घर में लेटाऊंगा। कहां पे दफन है हुजूर? हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में दफन। करवट में ही हजरत फातिमा का भी मकान था, वहां भी तो दफन हो सकते थे, लेकिन हजरत आयशा के हुजरे में। क्यों? इसलिए रब ने फरमाया महबूब जो आयशा को अपनी मां मानेगा वही तेरा होगा। और करवट में अबू बकर उमर को इसलिए लिटाया महबूब जो अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, जो अब मेरे अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने। अब एक हदीस बयान की जाती है, हुजूर ने फरमाया जो मेरे मिंबर और मेरे हुजरे के बीच की जो ये जगह है सारी, ये क्या है? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की क्यारियों में से। आपकी समझ में आ रही है तभी बोले। जन्नत की क्यारियों में से, और जोर से, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अब पता चला कि ये जो जगह है मिंबर और हुजरे के बीच की सारी जगह ये क्या है? जन्नत। क्या है? पीछे वाले नहीं बोल रहे, क्या बात है भाई? रिश्ते हैं क्या उधर? क्या है? जन्नत। उलमा से पूछो, कोई भी मरे, कोई भी मरे कब्र में जाता है, सवाल जवाब होते, सवाल दुरुस्त जवाब दुरुस्त हो जाते, तब जाके जन्नत बनाई जाती है उसकी कब्र। मगर कुर्बान जाओ अबू बकर उमर के, इनकी तो कब्र ही जन्नत में बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इनकी कब्र ही जन्नत में बनाई गई है। बेशक बेशक हक। अगर अब भी समझ में ना आए तो फिर तेरी अकल पे पत्थर, तेरी अकल पे पत्थर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है जिनकी कब्र ही जन्नत में है। अल्लाह अकबर। गौर करें, कभी तारीख पढ़ें। मेरे आका इरशाद फरमाते, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते, जब भी जिब्रील आके बैठ जाते, मेरा कोई भी सहाबी आता कभी खड़े नहीं होते। बहुत गौर से ये बात सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, कहते जब भी कोई सहाबी आता ना तो जिब्रील किसी के लिए खड़े नहीं होते। फरमाते मुझे मेरे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, जब मेरा अबू बकर आता था जिब्रील बैठे होते थे तो उठ के अबू बकर का इस्तकबाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। कौन? जिब्रील। जोर से, जिब्रील अमीन उठ के इस्तकबाल करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया, जिब्रील जी आप क्या, अगर रब तुम्हें इख्तियार दे और ये कहे अगर जिब्रील तुम कहो तो मैं तुम्हें बशर बनाना चाहता हूं। सुने, रब कहता है जिब्रील अगर तुम्हें मैं चाहूं बशर बनाना, यानी हुजूर कहते हैं अगर रब तुम्हें इख्तियार दे बशर बनने का तो किसकी तरह बनोगे? तो जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर रब मुझसे कहे कि किसकी तरह इंसान बनना चाहता है तो मैं कहूंगा मालिक अगर इंसान बनाए तो मुझे अबू बकर सिद्दीक जैसा बना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शान हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। अगर मुझे इंसान न बनाए
तो मैं अबू बकर की तरह बनना पसंद करूंगा। ये मेरी कौम के नौजवानों, कितनी आसानी से जाहिल आते हैं, आकर के सहाबा अहले बैत का नाम लेकर के सहाबा के गुस्ताख पैदा करके चले जाते हैं, अबू बकर के खिलाफ खड़ा करके लोगों को चले जाते हैं। कभी उठा के तो देख तारीख, आ तुझे एक तारीख का कोई बाप सुना दूं। फर्क पलटना चाहता हूँ प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आम साथ नहीं है सिद्दीक़ अकबर की, आम साथ नहीं है, ये वो नहीं है जो इत्तेफाकन बन गए हैं, ये वो लोग हैं जिनको इख्तियार किया गया है, जिनको चुन चुन के बनाया गया है। अल्लाह अकबर, तारीफ पढ़िए तो सही प्यारे। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम हजरत मुतइम बिन जुबैर बिन मुतइम, हजरत जुबैर बिन मुतइम, ये हुजूर के एक सहाबी हैं। ये कहते भी मैं उस वक्त ईमान नहीं लाया था, ईमान नहीं लाया था, तिजारत के लिए गया, आका ऐलान नबुव्वत फरमा चुके हैं। जब मैं तिजारत के लिए गया, पहुंचा यमन के एक शहर में, कहते ऐसा लगा जैसे लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे मैं पहुंचा हूँ, लोगों ने मुझे घेर लिया, कहा यार बता तो सही, सुना कि मक्के में किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, क्या तू उसका चेहरा देख चुका है, क्या तू उसे जानता है? कहा हाँ मैं जानता तो हूँ। तो वो लोग कहने लगे अगर उसकी तस्वीर दिखाई जाए तो क्या तू उसे पहचान लेगा? हजरत ये सहाबी कहते हैं कि मैं अगर उसकी तस्वीर देखूं, कहते जब लोगों ने घेरा तो होश उड़ गए, लेकिन जब ये सवाल किया गया कि अगर तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे? कहते मैं शशोपंज में था, मैंने कहा तस्वीर? कहा हाँ। कहा दिखाओ मैं पहचान लूंगा। वो कहते मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद एक हुजरे में लेकर के गए। जैसी दरवाजा खुला है, मैंने क्या देखा, दीवारों पे तस्वीरें बनी हुई हैं। अल्लाह अकबर, कहा पहचान इनमें से किसी की सूरत मोहम्मद से मिलती है कि नहीं? कहता मैंने निगाह डाली और देखने के बाद कहा नहीं, इनमें से कोई चेहरा नहीं मिलता है। फिर उन मुंह कहते हैं मुझे खुशी हुई कि ये दावा करने वाला झूठा है। मैं कहूंगा मैं नबियों की सूरत देख के आया हूँ, उनमें इनकी तस्वीर नहीं थी। अल्लाह अकबर, कहते दिल में ये खुशी थी कि ये बात मिल गई है, नबियों के चेहरे देख लिए हैं, इसमें उनका चेहरा नहीं है। कहते मैं ये सोच रहा था, इतने में उसने कहा इसमें कोई नहीं है। कहा इसमें मोहम्मद का चेहरा नहीं है। कहा दूसरे कमरे में लेकर के गए, मैंने उसमें जाकर के देखा, उसमें भी कोई चेहरा न था। मेरा दिल फिर ठंडा हो गया कि दूसरे कमरे में भी जितनी नबियों की तस्वीरें हैं, इसमें कोई तस्वीर उनकी नहीं है। मैंने खुश होके कहा इसमें भी कोई तस्वीर नहीं है। मैं खुश हो गया, लो जी 2 कमरों में तस्वीरें देखी, लेकिन किसी नबी से चेहरा नहीं मिला। अल्लाह अकबर, कहते फिर तीसरे कमरे में लेकर के जाया गया। जब तीसरे कमरे दरवाजा खोला गया, जैसी पहली निगाह पड़ी है, क्या देखता हूँ सामने दीवार पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा बना हुआ है। कहते हैरत में था, वो बददुआ वाला चेहरा निगाहों के सामने था। मैंने कहा हाँ यही चेहरा है वो, यही चेहरा है वो। सबसे मैंने कहा बताओ तो सही ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं और तुम्हें कैसे पता चला इस तस्वीर का? तो कहते ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है, उन्होंने कहा था जो आखिरी पैगंबर होगा नाम मोहम्मद होगा, उसका चेहरा ये होगा। कहते अल्लाह अकबर, मैंने देखा सारे नबियों की तस्वीरें ऐसी थी कि हर नबी कुर्सी पर बैठा है, लेकिन सारे नबी अकेले हैं। लेकिन जब मुस्तफा की तस्वीर बनी थी उसमें आका अकेले नहीं बैठे हैं। क्या कहते हैं? कहते मैंने देखा हुजूर कुर्सी पर बैठे हैं और कोई शख्स है जो मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है, मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है। ये इब्तदाए दौर की बात कर रहा हूँ। कहते कदमों में बैठा हुआ है और ऐसे बैठा है कि हुजूर का चेहरा जैसे सामने था, उसका चेहरा हुजूर की तरफ था, पीठ पीछे की तरफ थी। मैंने देखा हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। मैंने कहा यार बताओ तो सही, जब तुम ये जानते हो ये तस्वीर मोहम्मद की है, तो ये बताओ ये कदमों में कौन बैठा है? ये कौन है जिस पे इनका हाथ रखा हुआ है? अल्लाह अकबर। जुबैर बिन मुतइम कहते हैं, कहते मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, जब मैंने उनसे ये कहा ये कौन बैठा है, तो कहते उन्होंने तड़प के कहा था तुम नहीं जानते हो, हमारी किताबों में लिखा है कि ये नबी का पहला सहाबी और पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सहाबाए किराम, अज़मत सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, सरज़मीन रावा बुजुर्ग। सुभान अल्लाह। हुजूर के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर है। पता चला इनके तज़किरे आज से नहीं, इनके आने से पहले से हो रहे थे।
हाँ जो तू चिढ़ रहा है, और जबकि हुजूर ने उन्हें पहलू में लेटा रखा है। सुने, वो लोग जो लड़ाते हैं, जब विसाल का वक्त आया, हजरत अली को अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया, कहा था भाई अली जी अमीरुल मोमिनीन का मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन न दिया जाए। हजरत अली ने कहा था अमीरुल मोमिनीन अफजलुल खल्क बादल अंबिया, सबसे अफजल हो लोगों में, आप कहते हैं नया कफन न दिया जाए, क्यों? कहने लगे जो कफन मुझे दिया जाए ना, उस कफन से मदीने की किसी बेवा औरत का दुपट्टा बना दिया जाए। अल्लाह, हाँ, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और उससे मदीने की बेवा औरतों के दुपट्टे बना देना, मुझे नया कफन न देना। उसके बाद पूछा अली तुमने किस हाथ से हुजूर को गुस्ल दिया था? कहने लगे इस हाथ से, हाथ को बोसा दिया। कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी हाथ से मुझे भी गुस्ल देना। फिर हजरत अली ने सवाल किया हुजूर दफन किधर करना? कहने लगे वो फैसला मेरे यार पे छोड़ देना, सुभान अल्लाह, वो फैसला मेरे यार पे छोड़ देना। कहा करना क्या? का जनाजा उठाना, लेके जाना। महबूब से बस इतना कह देना यार आया है, फैसला क्या? यार आया है, फैसला क्या? हजरत अली ने जनाजा तैयार किया, हुजूर के रोजे अनवर पे लाए, आवाज देके कहा या रसूल अल्लाह यार आया है, फैसला क्या है? इतना कहा खुद ब खुद हुजूर के हुजरे की जिसमें मजार है दरवाजे की कुंजी खुली, दरवाजा खुद ब खुद खुला और आवाज आई तूसिलुल हबीब इलल हबीब, देर न करो यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। और जानते हो कौन है अबू बकर? भौंकने से पहले सोच लिया करो कौन है अबू बकर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबा की महफिल में बैठ के कहा था, मेरे सहाबा 101 वो नेकियां हैं, वो खसलतें जिस बंदे में उनमें से एक भी पाई जाए तो वो बंदा जन्नती होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी? 301। उनमें से अगर एक भी पाई जाए तो बंदा जन्नती है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक झुक गए और हुजूर के सीने के करीब आके कहने लगे आका उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है? उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है? मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। और आका फरमाते मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर है। आका किस लिए? फरमाया मेरे हुजूर ने, जानते हो क्यों फरमाया था ये फरमान? एक दिन आका फरमाते मेरा अबू बकर वो है कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल, जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल होगा। इतना सुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रो दिए। और जानते हो क्या कहा? रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने चाहने वाले एक एक बंदे को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। ये अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक एक एक को साथ लेके नहीं जाऊंगा। ओ भाई गलत नहीं कहता, नसीब वाले हैं, खुदा ने हमारा मुकद्दर बनाया है। हम अली से भी प्यार करते हैं, उस्मान से भी प्यार करते हैं, उमर से भी प्यार करते हैं, अबू बकर से भी प्यार करते हैं। ये बरेली वाले हैं जो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी माना। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, हक वालों का मुताबिक अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अबू बकर, वाह वाह। भाई तो हम सबको मानते हैं। और सुनो रे ये चंदों के सिलसिले लेके फिरने वालों, अगर तुम इत्र न लगाओ ना
तो कसम से तुम्हारी करवट से ना परिंदे जानवर भी ना निकले, इतने बदबूदार हो, इतने बदबूदार हो। बरेली की हक्कानियत की आज तक एक पहचान ये भी है, जो बरेलवी होता है वो किसी का गुस्ताख नहीं होता। माशाअल्लाह, बेशक बेशक, हक। गुस्ताख वो बनाते हैं जिनके अपने पास कुछ नहीं। कहते पिदरम सुल्तान दूध, यही तो नारे, मेरा बाप बादशाह था। भाई तू भी कुछ है कि नहीं? कब तक अब्बा का सबका खाते रहोगे? तुम भी कुछ कर लो, बेवकूफ बना रहे। अभी पीछे मैंने एक देखा भाई, एक मुजावर, एक औरत के पगड़ी बांध रहे, देखा ना? मुजावर को पगड़ी बांध, मुजावर औरत को पगड़ी बांध रखा है। यही तो फर्क है तुम्हारे जैसे मुजाबिरों में और बरेली के अहमद रजा जैसे वारिसों में। यही तो फर्क है तुम में और बरेली वालों में। तुम औरतों को करीब बुला के उनके सर पे पगड़ी बांधते हो, और ये बरेली वाले हैं अगर औरतें आ जाएं लागौल पढ़ के पर्दे का हुक्म देते हैं, हाथ लगाना तो बड़ी बात, जिधर औरतें होती हैं उधर बरेली वाले नजरें भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो है ना बरेली वालों से, और कोई घाटा थोड़ी। यही मसला है, बरेली वाले का मानेंगे तो फिर औरत के पगड़ी नहीं बांध सकते, पैर नहीं दबवा सकते, खादिमा नहीं रह सकती है। मनहूसो मकरू लोगो, उम्मत का फकार तबाह कर दिया। चलो मैं एक बात कहूं, नसब की दुआई देते हो ना, नसब हम सैयद हैं, अगर तू सैयद है तो सुन, तीन की कल भी जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा थी, आज भी तुम्हारी ज्यादा है। उठाओ मुजाबरों को, रखो सामने लाके, सिर्फ सूरे फातिहा सुनाए, सिर्फ सूरे फातिहा सुनाए। और मैं इस जमालुल उलूम के एक बच्चे को लेकर आया, जो हाफिज नहीं होगा, कारी नहीं होगा, नाजरा का होगा, इब्तदा की तालीम होगी, मुझे नहीं, उसे पढ़ के सुना। अगर तूने दुरुस्त पढ़ दिया तो सैयद है, न पढ़ सका तो मुंह बंद कर, इसलिए कि सैयद उनकी नस्ल में है जिन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया, 3 दिन की प्यास में कुरान पढ़ा है, जिनके घर की बेटियों का आलम ये था, लाशें बेगोरो कफन है, उस वक्त में उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा है। ज़ैनब 3 दिन की प्यासी है, कुरान नहीं छोड़ा, उनके घर के बच्चे बच्चे ने कुरान नहीं छोड़ा। असली सैयद वो होते हैं जो शरीयत वाले भी होते हैं, कुरान वाले भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। किसी छछुंदर के धोखे में मत आना, वो चमेली का तेल भी लगा ले, आ जाएगी। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, आपको खुशबू आ सकती है। छछुंदर गुजर जाए तो पूरा कमरा बदबूदार हो, उसमें तुम चंपा चमेली जो चाउट डाल लो, कुछ नहीं होगा। वक्ती तौर भीगवी तो दिखेगी, खुशबू नहीं आएगी, भीगवी तो दिखेगी, इतर डाला गया, खुशबू नहीं आएगी। अगर कोई ढोंगी सहाबा का गुस्ताख, नबी के अबू बकर सिद्दीक पे भौंकने वाला, नबी की उम्र के खिलाफ बकवास करने वाला राय में आया, मैं अब नहीं कहता मुनाज़िर, हमारे बुजुर्गों ने बहुत क्या करना है। लातों के भूत, जोर से लातों के भूत बातों से नहीं भागा करते, बस समझदार हो। जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा। निकल के देखे तो, निकल के देखे तो एक दिन है सारे ख्वाजा से
निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से। ने बाबा भाई इसलिए मुनाजरे नहीं, अपनी बस्ती के अंदर किसी बदअकीदा को मत आने। बेशक अगर धोखेधड़ी में हाथ दे बैठे हो ना तो छुटा लो बेटे, वरना पीर के चक्कर में तुम भी कूटे जाओगे। गलत कह रहे होंगे भाई, बिल्कुल सही फरमान। जरूरी है, छोड़ दे कर हो जा, बेशक सरासर मोम हो जाए या सरासर संतोष। बेशक 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 हक हक। और ऐसा मौलवी, इमाम, मुअज्जिन, मुहक्किक, मुफ्ती जो रोटी के लालच में सच्चाई को चबा जाए, लात मार दो बेशक और साफ कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह की। अब बताओ नबी के बाद अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये जमहूर का इत्तेफाक है। हाँ, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनते हैं, सुनते भी हैं। हाँ सुनते हैं ना, नहीं कई जगह ये मिलावट चल रही है, शजरे बदले जा रहे हैं भाई। वो खुतबे मस्जिद के बदल दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम काट दिया ताकि नाम ना लिया जाए। और जालिम सुन मेरे हुजूर का जुमला, आका ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में, दो जमीन पे। कहाँ है? दो, जोर से दो। इधर वाले बोल रहे हैं, चलो इधर वालों से बात करता हूं। दो और दो जमीन पे। आसमानों में दो वजीर कौन है? फरमाया नंबर 1 जिब्रील, नंबर 2 मिकाईल। तो जमीन में कौन कौन? फरमाया एक वजीर को अबू बकर कहते हैं, मेरे दूसरे वजीर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आ गई? पूछो इन उलमा से, इनसे ही नहीं उनसे भी पूछ लो अगर पढ़े लिखे हो तो। पढ़ा लिखा वो नहीं है जो नाम लिखना जानता है, पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह। पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता है। इनसे पूछो। सारे फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता हजरत जिब्रील, बेशक उनके बाद दूसरे नंबर पे हजरत मिकाईल। बेशक तो गौर इस बात पे करना है, आसमानों पे रब ने जिन्हें वजीर बनाया ना, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। रब ने जिनको वजीर बनाया आसमानों में, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। और तुम्हें क्या लगता है जिन्हें जमीन पे बनाया होगा वो छोटे मोटे होंगे? जो आसमानों पे बनाए गए वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं, जो जमीन पे बनाए गए वो सारे लोगों में अफजल हैं। सुभान अल्लाह। नबियों के बाद सारे लोगों में अफजल है। समझ गए ना? और अगली बात हुजूर ने क्या कही? अगली बात मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया पहले बादशाह गए या जो भी बादशाह जाता है, वजीर और वजारत बादशाह सब खत्म। हर बादशाह की वजारत बादशाहत के साथ खत्म हो जाती है। जब तक बादशाहत है वजीर की वजारत भी है। आका फरमाते मेरी बादशाहत, मेरे आसमानों में वजीर इसलिए है कि मेरी हुकूमत आसमानों पे भी, बेशक जमीन पे इसलिए जमीनों पर भी है, और मेरी हुकूमत कयामत तक चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताद हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती इशफाक अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत सदर जिलास हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, खलीफे हुजूर ताज शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह देखिए हुजूर मुफ्ती आजम संभल जलवागर हो चुके हैं, और अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इशफाक साहब क़िबला और शहज़ादे आले रसूल हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। आप हजरात बैठे तशरीफ रखें।
खैरियत है? आप लोग थके तो नहीं अभी? नहीं थके ना? नहीं थके ना? जो खड़े हैं उनके लिए मशवरा दे दूं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मेरी बात तवज्जो से थोड़ी सी सुन ले, थोड़ी बात रह गई। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है, किधर से चले थे किधर चल दिए। ठीक है, सुने बहुत गौर से, मैं बात मुकम्मल करने लगा। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आसमानों में जो दो फरिश्ते हुजूर के वजीर हैं वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं, और जमीन पे जो हुजूर के दोनों वजीर हैं ये नबियों के बाद सारे लोगों में सबसे अफजल है। बेशक सारे लोगों में सबसे अफजल है। और जानते हो एक रिवायत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, लफ्ज सिद्दीक के हवाले से, मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला, हाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला आपके एक साथी इस रिवायत को बयान करते हैं। मैंने सुना मिंबर पे चढ़ते वक्त आपने कई मर्तबा खुदा की कसम उठाई और फरमाया, मैं कसम रब की उठा के कहता हूं, सिद्दीक जो लक़ब है जी, ये रब ने आसमानों से उतारा। बेशक आसमानों से उतारा, ऐसा ही नहीं, हुजूर मेराज से पलट के चले, रास्ते में जिब्रील है, बातें होने लगी। जिब्रील, मैं जाऊंगा, लोगों से बताऊंगा, लोगों से बताऊंगा, मैं कहूंगा मैं अर्श पे गया, मैंने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, इतने मिनटों में, इतने सेकंडों में आ गया, इतने वक्त में आ गया। तो लोग तस्लीम कैसे करेंगे? कौन है जो मेरी तस्दीक करेगा? तो हजरत जिब्रील ने कहा था, महबूब परेशान ना हो, आपकी तस्दीक अबू बकर करेंगे क्योंकि खुदा ने उन्हें सिद्दीक बनाया। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। मैं उन लालची और पिलपिली लोगों की बातें नहीं करता जो किसी को सही किसी को मौजू कह के डालता। भाई अबू बकर हर हाल में अबू बकर है, हाँ हर हाल में अबू बकर है। तारीख पढ़ लो आप नबियों की, जो भी नबी आया उसने आकर के अपने पहले वाले की तस्दीक की और बाप आने वाले की खुशखबरी। पहले वाले को कहा कि मैं उसकी तस्दीक करता हूं, वो अल्लाह का सच्चा नबी, और कहा मेरे बाद फला नबी आने वाला है। यह सिलसिला हजरत आदम से हजरत ईसा तक चला। लेकिन जब बारी महबूब की आई, अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, अगर आ गया तो खत्मे नबुव्वत पर हर्फ आ जाए, या अल्लाह अब महबूब की तस्दीक कौन करेगा? इनके बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं। रब ने फरमाया, दिल थोड़ा न कर महबूब, मैंने पहलों को मुसद्दिक दिए थे, तुझे अबू बकर सिद्दीक दे रहा, तेरी तस्दीक अबू बकर करेगा। अल्लाह अकबर, ये शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है। किसी धोखेबाज के चक्कर में ना आना, किसी धोखेबाज के चक्कर में नहीं आना। हाँ याद रखना, हमारे एक हाथ में मुस्तफ़ा की औलाद का दामन है, दूसरे हाथ में हमारे हुजूर के सहाबा का। बेशक ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना हम हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। बेशक अहले बैत भी हमारे हैं, हुजूर के सहाबा भी हक है हमारे हैं, हुजूर के सहाबा भी हमारे हैं, जोर से हुजूर के सहाबा भी हमारे हैं, और अहले बैत भी हमारे हैं। बेशक नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रखिए, यही मसलक आला हज़रत है, बेशक यही मसलक आला हज़रत है। इसलिए कहता हूं लोगों, बरेली से जुड़े रहना। सुभान अल्लाह। बरेली से चिड़ की वजह कोई और नहीं है, सिर्फ इतनी सी वजह है कि बरेली से जुड़ेंगे तो मनमानी नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे। बरेली से जुड़ेंगे तो वही करना पड़ेगा जो शरीयत कहती है। बेशक इसलिए चलते हैं बरेली से, वरना कोई वहाबी सरकार गरीब नवाज की बुराई करता है, बोलो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की नहीं करता ना, चिड़ आला हजरत से ही क्यों है? इसलिए कि इन्होंने खाल उधेड़ी थी, ऐसा ठोका है इन्हें, आज तक बिलबिला रहे हैं।
और जो ये इल्मे गैब का इनकार लिए घूम रहे थे ना, सिर्फ एक गुलमेख ठोकी आला हजरत ने, अतौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, ऐसी कील ठोकी है आज तक उसका जवाब नहीं ला पाया। बेशक। तो जिसके खिलाफ बरेली वालों की तहरीर होगी वही चिड़ेगा। बेशक। और कितना ही भी चिड़ लो, होने वाला कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? हाँ, वो भी कैसे सकता है? उन्होंने पहले ही कह दिया था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा। हजरत खड़े हो जाएं, हजरत तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहजादे आले रसूल हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिबुल्लाह वाहिदी दूल्हा मुहाफिज़े मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद सुहेल मियां साहिबुल्लाह वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी राशिद साहिब क़िबला, कारी अबुल हसन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम, हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला, शहजादे आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कुर्सी और मंगवाई जाए, और बल्कि और 3 कुर्सियाँ मंगवाई जाए। अच्छा, ठीक है, बेहतर है। देखिए, बिलग्राम शरीफ वो सरजमीन है जहाँ से हुजूर सैयदना मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी अली रहमतुल्लाह रिज़वान महरारा शरीफ पहुँचे। महरारा शरीफ जो सिलसिला पहुँचा वो बिलग्राम शरीफ से, वहाँ के खानकाए वाहिदिया तय्यबिया के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सरकार सुहेल मिल्लत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप ज़ियारत करें, जो लोग मुरीद ना हुए हैं वो मुरीद हो जाएं, मौका अच्छा है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद आप हज़रत तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। माशाल्लाह मिंबर शरीफ पर आप देख अभी मुसाफा ना करें, आप हज़रत तशरीफ़ रखें, कोई साहब भी अभी मुसाफा ना करें, बाद में इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। कारी नासिर साहब करीब आ जाएं, दस्तार अभी होना है तकरीर के बाद, ठीक है। ये चाबी किसी साहब की है, वो कारी असनाद साहब से हासिल कर लें। चाबी है वो कारी असनाद साहब से ले लें। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत असली नस्ली सैयद और माशाल्लाह हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला दामद अली की आमद हो चुकी है। भाई माशाल्लाह मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर किसी ने ना जुब्बे शाह, डंडे शाह, लक्कड़ शाह, फक्कड़ शाह बाबा के हाथ में आती है ना, छुटा लो अभी, वरना पता चलेगा ऊपर चादर चल रही है, अंदर लठियां चल रही हैं। मैं ये बात कहता हूँ, कितने मुरीद ऐसे जो पीर के चक्कर में कूटे जाएगा, और कई एक पीर जो है ना मुरीदों के चक्कर में रगड़े जाएगा। ख्याल करो, मैं पूरे वसूख और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, जो किसी के हाथ में हाथ नहीं दिया या ऐसे वैसे के हाथ में दे दिया, तो फिर आज इनके हाथ में आते, इनके हाथ में हाथ दे। यूसुफ भाई आएंगे तो वो बताएंगे, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। वो शख्सियत आई हुई है बिलग्राम शरीफ,
उस जमीन के बारे में मेरा इमाम कहता, लोगों जिसने बिलग्राम शरीफ की जमीन पे बैठ के इनके दस्तरखान पे खाया है ना, उसने खाया जमीन पे है लेकिन खाना जन्नत का खाया है। उस घर से ताल्लुक रखते हैं। हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला दामद अलैह, ये वो है नजर डाल दे तो तकदीर बदल देते, हाथ उठा दे तो फिर बेड़े पार हो जाया करते हैं। मैं सैयदों की तारीफ कैसे कर सकता हूं? किसी ने इमाम शाफई से कहा था, हजरत जी आप सैयदों की तारीफ कर दे। आपने फरमाया था मेरी औकात में तारीफ कर सकूं? का इनकी शान तो ये है, अगर इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। हमारी नमाज ही तब मुकम्मल होती है जब हम इन पे दुरूद पढ़ते हैं। आज वो शख्सियत आई हुई है, कसम खुदा की, जिसके बारे में आज हम कह दें तो ये बेजा नहीं है। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के, जबकि आला हजरत ने ये कहा था। आज हम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। और ये जो ठेकेदार बने फिर है ना कि हम अली वाले हैं, मौलाई, जबकि मौलाई नहीं मवाली है। मौलाई असली हम हैं, इसलिए हम फख्र से इस बात को कहा करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। भाई अल्लाह तौफीक दे तो पहचान लिया करो धतूरे और गुलाब को, पहचान लिया करो। हर स्टीकर सच्चा नहीं होता है, हर सेब कश्मीरी। ठेलों पे जाके देखो, स्टीकर लगा के हिमाचल वाले कश्मीर में चल रहे हैं, वही वाला मसला है। तो हर स्टीकर वाला सेब कश्मीरी नहीं होता है, हर टाइटल वाला पीर सैयद नहीं होता। इनसे बात करो, इनका लहजा बताएगा मुस्तफ़ा वाले, इनके पास बैठो अंदाज बताएगा हुजूर वाले। आका वालों का तो बस अंदाज ही निराला है। बस प्यारे, अगर किसी से बैत ना हो तो हजरत के हाथ में हाथ देते हैं। एक मसला और है हमारे बीच में, कहते हैं कि पहले मुरीद बाद में होंगे, पहले बिया कर लें। असद भाई बिया कर लें तो वजह बताता है, एक साथ मुरीद होना मियाँ बीवी को। क्यों भाई? तो कह रहा इसलिए कि कयामत में अल्लाह फरमाएगा अपने अपने पीर का दामन पकड़ो। तो कह रहा मेरी बीवी उसके साथ जाएगी, मैं दूसरे पीर के, तो दोनों एक के साथ जाएंगे भैया, इसलिए एक ही पीर का दामन पकड़े। ये सोच के हम लोग उम्र गुजारते रहते हैं। मौत का कोई पता नहीं है, ये 10 साल में भी आ सकती है, 12 में आ सकती है, 14 में आ सकती है, 18 में आ सकती है। और कई बार लोग कहते हैं कलम पढ़ दो, तावीज़ कर दो, कामयाबी नहीं हो रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अपने दूध पीते बच्चों को लाओ, इनके कदमों पे डाल दो, सिलसिले में दाखिल कर लो, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं होगी। जब परेशान होके किसी की नजर हो न हो, बगदाद वाले की भी नजर हो जाएगी, करबला वाले की भी नजर। शर्त है सिलसिले में दाखिल हो जाओ, छोटे बड़े सारे दाखिल हो जाए। इंतजार ना करें इस बात का, इंतजार ना करें बीवी आएगी तभी करेंगे। कई बार ऐसे ही चले गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को, आपने उस शख्सियत को दावत दी है जिससे मुलाकात के लिए बड़े बड़ों की जूतियां खिंचाया करती है। आज वो जात आपके शहर में, आपकी बस्ती में आई। अल्लाह ताला हजरत के कदम नाज की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। हुजूर जलवागर हुए हैं। हम अपने तमाम ही इलाके के लोगों और उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से तहे दिल से हजरत का इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हजरत ने अपना कीमती वक्त अता फरमाया और जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस में हुजूर जलवागर हुए। अल्लाह ताला हजरत के साये को हम सबके सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आप देख रहे हैं हजरत के करीब में काजी शहर हजरत अल्लामा मौलाना कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ फरमा। ये बड़े बड़े चेहरे हैं। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों का साया हम सब पर तादेर कायम दायम फरमाए। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। कुरान वालों की इज्जत किया करो,
कदर किया करो। मैंने बात छेड़ी तो यहीं से थी, लेकिन रुख उधर हो गया। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी मौका देगी तो इस मौजू पे फिर कभी गुफ्तगू हो जाएगी। बस इतनी देर मैंने गुफ्तगू की है, इसका माहसल ये है हम सबको सुन्नी बरेलवी रहना है। कौन सा सुन्नी रहना? कौन सा? जोर से कौन सा? बरेलवी सुन्नी। वक्त बहुत हो चुका है, ये हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा, दस्तारबंदी भी होनी है, वक्त काफी हो चुका है। इंशाअल्लाह कभी जल्दी नंबर देना, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। हजरत ने भी लास्ट में रखा था और हजरत ने भी लास्ट में ही डाल दिया। मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं आप अभी तक बैठे हुए। अल्लाह सलामत रखे आपको। भाई असद इकबाल साहब को भी सुनना है और दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी देखना है, तो अपने बच्चों को कुरान से जोड़िए। जिसके घर में बरकत ना हो कुरान वालों को लाए, अपने घर पे खाना खिलाए, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। उलमा का एहतराम किया करो, इल्म वालों की कदर किया करो। इक्तदा जाहिल पीरों की नहीं करनी है, इक्तदा उलमा की करनी है। पीर कुछ भी कह जाए ये नहीं पूछना है पीर ने कहा है, ये देखो सही कहा है कि गलत कहा है। सही गलत का फैसला हजरत अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब करेंगे, मुफ्ती अशफाक साहब करेंगे, ये मुअज़्ज़ज़ उलमा करेंगे। जो पीर शरीयत पे लेके जाएगा हम उसके साथ जाएंगे, जो शरीयत के खिलाफ लेके जाएगा लात मार देंगे और कह देंगे चल तुझे नहीं पता, हम उसके हाथ में हाथ देते हैं जो बरेली वाले का दामन थाम के आया है। याद रखिए इस दौर में हक की पहचान बरेली है, हक की पहचान बरेली शरीफ है। और अगली बात कह दूं, अल्लाह हजम करने की तौफीक बख्शे कुछ लोगों को। मेरे मुर्शिद के जमाने में, फिर कह रहा हूं, मेरे मुर्शिद के जमाने में मरकजियत का जिसे शरफ हासिल था वो मेरे मुर्शिद था, जो शरिया का दस्तखत था। आज के दौर में जिस सिग्नेचर को मरकजियत का शरफ हासिल है वो अल्लामा असद रजा कायदे मिल्लत का सिग्नेचर है। हर किसी के फतवे को मरकज का फतवा नहीं कहेगा। कितने फित्तीन अपनी टांगे फड़फड़ा ले, सिर्फ एक बार काफी, जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। कोई मुफ्ती फतवा दे, अगर शरीयत की रोशनी में दुरुस्त है तो लाइक तस्लीम, और अगर खिलाफ है तो हर किसी के फतवे को जो खिलाफ होगा हम किसी का तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं इस पर गौर करना, आज मरकज का फतवा वही माना जाएगा जिस पे कायदे मिल्लत के साहिब है। हर किसी के फतवे के धोखे में मत आना। जब बरेली से लिखवा के लाए, बरेली में 18 सजा है, 3 सजा लगता है, हाँ याद रखिएगा। लेकिन काज़ी उल कुज़ात फिल हिंद कायदे मिल्लत अल्लामा असद रजा, इनके सिग्नेचर मरकजियत का शरफ रखे। इसलिए ख्याल करना है, हर किसी के धोखे में भी नहीं आना। और नस्लों को समझाना, बेटे लंगड़ा होके मर जाना, वहाबी होके न मरना, अंधा होके मर जाना, राफसी होके मत मरना, अपागिज होके मर जाना, खारजी होके मत मरना। भले फाके से मरना लेकिन सुन्नी बरेलवी होके मरना है। अगर बरेलवी होके मरे कब्र में फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फिर कान खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमर में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरेली वाला है तो फख्र से कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। तो मेरे इस मुबारक बस्ती के मुबारक लोगों, राफजियों से बचना, खारजियों से बचना, मसलक आला हजरत पे कायम रहना। हाँ, वो क्या फरमाया मेरे मुर्शिद ने, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह ताला हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत पर कायम रखे। और मेरे बोलने में आमदन साहब जो गलती लफ्ज़िश हुई हो, मुस्तफ़ा के सदक़े में मौला करीम माफ़ फरमाए।
जो हुए अखलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल